Hello everyone, in this video we have question number 12 and 13 and the last one 14 of 8.1. So 12th question, find x plus 1 raised to power 6 plus x minus 1 raised to power 6. Same as that of the 11th, but here we have to expand up to the 6th power. So x plus 1 raised to power 6, उसकी सारी expansion लिख लेंगे 6c naught x power 6 plus 6c1 x power 5 into 1 plus 6c2 x power 4 into 1 square plus 6c3 x power 3 into 1 cube plus 6c4 x raised to power 2 1 raised to power 4 plus 6c5 x into 1 raised to power 5 plus 6c6 into 1 raised to power 6. वैल्यूज पुट की 6c नॉट की वैल्यू 1 है इंटू x रेज टू पावर 6 है तो 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 6 आ जाएगा प्लस 6c1 की वैल्यू 6 इंटू एक्स रेज टू पावर 5 क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद सारे सेम ही नंबर रहेंगे इंटू एक्स रेज टू पावर 5 प्लस इसकी वैल्यू 15 एक्स रेज टू पावर 4 प्लस इसकी वैल्यू 20 एक्स रेज टू पावर 3 तो वही चीज़ आ गई प्लस इसकी वैल्यू 15 एक्स स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू 6 एक्स प्लस इसकी वैल्यू 1 इंटू 1 ही रहेगा। उसके बाद जब x माइनस 1 रेज टू पावर 6 की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ पे a वाली टर्म जो है वो पॉजिटिव है और b वाली टर्म नेगेटिव है। तो इतना हमें पता है कि अल्टरनेटिव टर्म्स में माइनस साइन आता जाएगा, जहाँ जहाँ -1 रेज टू पावर ओड नंबर आएगा वहाँ नेगेटिव में उसकी वैल्यू बन जाएगी। सो 6c नॉट एक्स रेज टू पावर 6 सेम यही आएगा, सिर्फ यहाँ पे जहाँ पे -1 की पावर 5 आएगी या 3 आएगी या 1 आएगी, जैसे यहाँ पे 1 आनी थी, यहाँ पे 3 आनी थी, यहाँ पे 5 आनी थी, वहाँ मैंने माइनस साइन यूज़ कर लिया। तो इसकी वैल्यू लिखते हैं, यहाँ आ जाएगा ये एक्स रेज टू पावर 6 ही रहेगा फर्स्ट वाला, बट ये -6 एक्स रेज टू पावर 5 हो जाएगा, ये सेम है, प्लस 15 एक्स रेज टू पावर 4 आ जाएगा लेकिन एक्स क्यूब है तो -20 एक्स क्यूब आ जाएगा प्लस 15 एक्स स्क्वायर आ जाएगा एंड -6 एक्स आ जाएगा और प्लस 1 आ जाएगा, क्योंकि ये जो पावर 5 वाली टर्म जहाँ पे ऑड पावर आ रही थी -1 की वहाँ नेगेटिव आंसर आएगा। उसके बाद बोला गया था इवेल्युएट करना है √2 + 1 रेज टू पावर 6, तो x + 1 रेज टू पावर 6 और x - 1 रेज टू पावर 6। तो यहाँ पे पहले तो इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, x + 1 रेज टू पावर 6 प्लस x - 1 रेज टू पावर 6 को प्लस कर लेते हैं, ये और ये सारा लिख लेते हैं, x रेज टू पावर 6 प्लस 6x रेज टू पावर 5 प्लस 15x रेज टू पावर 4 प्लस 20x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 और यहाँ क्या आएगा x रेज टू पावर 6 माइनस 6x रेज टू पावर 5 प्लस 15x रेज टू पावर 4 माइनस 20x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, यहाँ 1 है। सो इन दोनों को प्लस कर रहे हैं आपस में, इसका मतलब ये कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल, बचा क्या एक्स रेज टू पावर 6 प्लस एक्स रेज टू पावर 6, 2x रेज टू पावर 6 प्लस 15x रेज टू पावर 4 प्लस 15x रेज टू पावर 4, 30x रेज टू पावर 4 प्लस 50x स्क्वायर प्लस 50x स्क्वायर 30x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 कॉमन आ गया, x रेज टू पावर 6 प्लस 15x रेज टू पावर 4 प्लस 15x स्क्वायर प्लस 1, तो ये इसकी वैल्यू है। और जब इवेल्युएट करना है तो x के प्लेस पे √2 और 1 ही रहेगा, x की वैल्यू है √2 किसमें, इन √2 + 1 रेज टू पावर 6 प्लस √2 - 1 रेज टू पावर 6, यहाँ पे जब इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमें x √2 के बराबर मिला, तो इसमें पुट करेंगे दिस इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 6 मतलब √2 रेज टू पावर 6 प्लस 15 इंटू √2 रेज टू पावर 4 प्लस 15 इंटू √2 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स 2, √2 रेज टू पावर 6 का मतलब है इसको हम √2 स्क्वायर 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, सो दैट रूट और स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 3 बचेगी प्लस 15 इंटू √2 पावर
2 इंटू 2 लिख सकते हैं, सो दैट ये दोनों कैंसिल हो गए, 2 की पावर 2 बचेगी, प्लस यहाँ तो डायरेक्टली कैंसिल हो गया, तो 15 इंटू 2 बचा, प्लस 1, दैट इज़ 2 इंटू 2 raised power 3 is 8, plus 15 into 2 raised power 2 is 4, plus 15 2 is 30, plus 1, 2 into 8, plus 15 4 is 60, plus 30 plus 1 is 31, equals 2 into, this will be 31 plus 8 is 39, 39 प्लस 63 99, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 ज़ा 80, 2 9 ज़ा 18, 119, आंसर इज़ 198। इन क्वेश्चन नंबर 13 बोला गया है शो दैट 9 रेज़ टू पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इट इज़ माइनस 9 इज़ डिविजिबल बाय 64 वेन एवर n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। अब n एक पॉजिटिव इंटीजर है, ये नंबर तभी डिविजिबल होगा 64 से अगर ये नंबर जो होगा वो 64 का मल्टीपल होगा। मान लो कि 64 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 64 इसका एक फैक्टर आ जाता है, मतलब 64 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये नंबर, तो 64 से वो डिवाइड कम्प्लीटली हो सकता है, या 64 से ज़्यादा नंबर भी आ सकता है, तभी वो 64 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे 9 रेज़ पर n प्लस 1 को लेकर चलेंगे और इसको स्प्लिट करेंगे इस तरह से कि हमें 64 मिल जाए। अब हमें पता है कि 9 के क्लोज़र 1 प्लस 8 जो है उसका स्क्वायर 64 होता है, और हमें यहाँ पे हम 8 प्लस 1 भी ले सकते हैं, बट वाई हैव टेकन हेयर 1 प्लस 8। उसका रीज़न ये है कि हमें पता है कि n प्लस 1 एक बहुत ज़्यादा पावर है, हमें n की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है यहाँ पे। सो इसका क्या मतलब है कि n ज़्यादा पावर होने का मतलब कि हम उसको बड़ा ज़्यादा एक्सपैंड तो करेंगे नहीं, हम उसको 2-3 टर्म्स तक ही एक्सपैंड करेंगे। सो अगर 8, हमें पता है कि जो फर्स्ट टर्म होती है उसकी पावर कम होती जाती है, और 1 की पावर पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही आंसर मिलेगा। लेकिन 8 की पावर जो सेकंड क्वांटिटी होती है उसकी पावर एक्सपेंशन में बढ़ती जाती है, तो एक बार पावर 1 होगी, एक बार पावर 2 आएगी, तो जब 2 आएगी उसके बाद वो 3 वो 8 स्क्वायर के मल्टीपल में आती जाएगी। सो इसलिए 1 प्लस 8 लिया, मतलब b के प्लेस पे 8 लिया यहाँ पे। सो अब इसको एक्सपैंड करते हैं। हमें पता है कि a प्लस बी रेज़ टू पावर n क्या होता है, MC0 a रेज़ टू पावर n b रेज़ टू पावर 0 प्लस NC1 a रेज़ टू पावर n माइनस 1 b रेज़ टू पावर 1 प्लस NC2 a रेज़ टू पावर n माइनस 2 इंटू b रेज़ टू पावर 2 प्लस NC3 a रेज़ टू पावर n माइनस 3 इंटू b रेज़ टू पावर 3 अप टू सोन। इस तरह से मैंने सिर्फ यहाँ पे कुछ टर्म्स ही लिखी हैं। तो अब इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। वी हैव a प्लस बी के प्लेस पे 1 प्लस 8 रेज़ टू पावर n प्लस 1। नाउ लेट्स सी, n के प्लेस पे n प्लस 1, c 0, a रेज़ टू पावर n का मतलब 1 रेज़ टू पावर m प्लस 1, और 8 रेज़ टू पावर 0 वो तो 1 बन जाएगा, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्लस n प्लस 1 c 1 a रेज़ टू पावर n माइनस 1, 1 रेज़ टू पावर n के प्लेस पे n प्लस 1, तो n प्लस 1 माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ n बचेगा, और b के प्लेस पे 8, तो 8 रेज़ टू पावर 1 8 प्लस n प्लस 1 c 2 a के प्लेस पे अगेन 1, और n के प्लेस पे n प्लस 1, तो n प्लस 1 माइनस 2, तो ये बनेगा 1 माइनस 2 इज़ माइनस 1, तो n माइनस 1 b के पावर 2 8 स्क्वायर प्लस n प्लस 1 c3 1 पावर n प्लस 1 माइनस 3 दैट इज़ n माइनस 2, साथ में b मतलब
8 पावर 3 अप टू सो ऑन। इसकी वैल्यू पुट करते हैं। n+1 का मतलब 1 इंटू इसका मतलब 1 प्लस n+1c1 की वैल्यू n+1 इंटू 1 की पावर कुछ ये 1 और 8 साथ में आ जाएगा, प्लस अब यहाँ पे अगर हम देखें, हम इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 8 स्क्वायर आ गया है। नेक्स्ट वाले में 8 क्यूब आ गया, इससे नेक्स्ट चलेंगे तो 8 रेज़ पर 4 आएगा क्योंकि ये जो सेकेंड क्वांटिटी है उसकी पावर बढ़ती जा रही है। सो हम यहाँ से 8 स्क्वायर इज़ द मिनिमम पावर ऑफ 8 हियर 2, तो यहाँ पे 8 स्क्वायर को हम कॉमन ले सकते हैं। इधर से 8 स्क्वायर आगे वाली टर्म्स के लिए कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, ये 8 स्क्वायर इसके साथ आ गया बाहर। सो n+1 c2 और 1n-1 विल रिमेन 1 प्लस यहाँ से 8 स्क्वायर बाहर आया है तो यहाँ से 8 बचा, साथ में क्या बचा n+1 c3 प्लस अप टू सो ऑन। नेक्स्ट वी हैव, ये हमारे पास क्या था 9n+1। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि हमें एक्सपेंशन उसकी मिल चुकी है। 1 इंटू 1 इज़ 1 प्लस n+1 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 इंटू n 8n प्लस 1 इंटू 8 8 प्लस 8 स्क्वायर इज़ 64, और ये जो ब्रैकेट में लिखा गया है इसको मान लेते हैं कुछ k इक्वल टू k c। अगर हम स्टार्टिंग में लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, लेट अस अज्यूम दैट, लेट अस कंसीडर, और अगर हमें बाद में उसको कुछ मानना तो इक्वल टू के ब्रैकेट में से लिख देते हैं। सो नाउ वी हैव 9n+1 प्लस दिस इज़ 8n, इट इज़ ऑन द राइट हैंड साइड, सो दिस इज़ इक्वल टू 8n प्लस 1 प्लस 8 इज़ 9 प्लस 64k। सो हमें बोला क्या गया था, शो दैट 9n+1 माइनस 8n माइनस 9, वी कैन सी हियर, यहाँ पे 8n और 9 मिल रहे हैं तो इसको हम यहाँ अगर शिफ्ट कर दें तो ये क्या बन गया 9n+1 प्लस इधर शिफ्ट होके माइनस 8n प्लस इधर शिफ्ट होके माइनस 9 इज़ इक्वल टू 64k। वी कैन सी हियर 9n+1 माइनस 8n माइनस n 9 इज़ इक्वल टू 64k। सो ये इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से हम क्लियरली बोल सकते हैं कि दिस इज़ डिविजिबल बाय 64, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू 64k है तो अगर हम इसको मान लो इसकी वैल्यू 64k है तो ये कम्प्लीटली 64 से डिवाइड हो रहा है। वी आर नॉट गेटिंग एनी रिमाइंडर देयर, हमें रिमाइंडर 0 मिल रहा है क्योंकि वो कम्प्लीटली उसको डिवाइड कर दे रहे हैं। तो हैंस we can say that 9n+1 minus 8n minus 9 is divisible by 64, hence the result। अब क्वेश्चन नंबर 14 में बोला प्रूव दैट समेशन r इक्वल टू 0 टू n 3r NCR इज इक्वल टू 4n। हमारे पास जो जनरल फॉर्म होती है बाइनोमियल थ्योरम की, वो क्या होती है a+b⁴n। हम जो एक्सपेंशन करते हैं वो एक्चुअल में समेशन r इक्वल्स 0 टू n NCR a⁻n माइनस r इंटू b⁻r, और हमें यहाँ पे क्या गिवन है, ये समेशन r इक्वल टू 0 टू n, ये सेम है 3r, r किसकी पावर है b की। तो हमारे पास क्या दिया है, मैं इसको इस साइड लिख रही हूँ, समेशन r इक्वल टू 0 टू n 3r NCR and equals 4n। So on comparing this and this, we have a plus b is equal to 4, a plus b 4 है, और यहाँ से अगर देखा जाए r है 3 की पावर
वहाँ पे b की पावर है, यहाँ 3 की पावर है, तो इसका मतलब b इज़ इक्वल टू 3। NCR सेम है, a की पावर n माइनस आर, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1 पावर n माइनस आर। तो इसका मतलब a यहाँ से क्या हो गया, a यहाँ से 1 हो गया। अब हम यहाँ से जनरल फॉर्मूले को लेकर चलेंगे और उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। r इक्वल 0 to n NCR a रेज टू पावर n माइनस आर इंटू बी रेज टू पावर r। a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 3, पावर n इज़ इक्वल टू समीशन r इक्वल 0 to n NCR a की वैल्यू 1 रेज टू पावर n माइनस आर, b की वैल्यू 3 रेज टू पावर r, 1 + 3 इज़ 4 रेज टू पावर n इज़ इक्वल टू, यहाँ पे है हमारे पास समीशन r इक्वल 0 to n NCR इंटू 1 रेज टू पावर समथिंग इज़ 1 इंटू 3 रेज टू पावर r, so we got here 4 रेज टू पावर n इज़ इक्वल टू समीशन r इक्वल टू 0 to n NCR 3 रेज टू पावर r। तो ये हमारे पास इसके इक्वल आ गया।